जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका डिफेंस एग्जाम बाय एसके में स्वागत है। आज हमारा लेक्चर है, नया टॉपिक हम लेके आए हैं जिसमें से हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। इसमें संधारित्र लेके आए हैं। संधारित्र का मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर, और आपके देसी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं कैपेसिटर को क्या बोलते हैं आप? कंडेंसर जिसको बोलते हैं आप देखते होंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या और हमारे टॉपिक किससे रिलेट करेंगे इस चैप्टर में, और हम किन किन चीज़ों को सीखेंगे। और हमारा सबसे बेसिकली यूज है हमारा जो बोर्ड का पेपर भी आ रहा है। बोर्ड के पेपर में हमारा इस जो चैप्टर है इसमें कितना रिलेवेंट है, कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। तो इस चैप्टर से आपके बेसिकली 2 से 3 नंबर का पूछ सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्वेश्चन का वैरायटी के ऊपर है, मतलब कहने का अगर लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है 5 नंबर का भी हो, जिसमें आपको बोल सकता है संधारित्र को जोड़ने के तरीके पे बोल सकता है। हो सकता है संधारित्र का उपयोग पूछ लेगा, हो सकता है कम नंबर हो, 2 ही नंबर का हो। अगर हो सकता है आपको बहुविकल्पी में पूछ ले तो कम से कम 1, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन मिनिमम आना ही है। मैक्सिमम आपका ज़्यादा भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में चला जाएगा। अब हम देखते हैं तो हमारा बोर्ड में हो गया कितने नंबर का आता है, किस तरह का इसका वेटेज क्या है चैप्टर का। अब दूसरा देखते हैं इस चैप्टर में टॉपिक किस तरह से रिलेट करते हैं। टॉपिकों को हम देख लेंगे, उसके बाद हमें चैप्टर को पता चलेगा इतने दायरे में ये चैप्टर है तो हमें क्या समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है, टॉपिक कौन कौन से है। सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो है संधारित्र से है। पहला टॉपिक क्या है, आपके जो चैप्टर का नाम है उसी पे है, संधारित्र है। दूसरा इसमें हम चालक अचालक पढ़ेंगे, क्योंकि संधारित्र को बनाने में चालक अचालक की भी भूमिका होती है। दूसरा हम देखेंगे संधारित्र होता क्या है, और संधारित्र का सबसे वेटेज इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे होता है। क्योंकि अगर हम कोई टॉपिक साइंस का कोई पढ़ रहे हैं, जब तक हम उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उपयोग कहाँ पे है, उसको समझना थ्योरी से थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे, आपको लाए भी है यहाँ पे, आपको दिखाया भी जाएगा इसका किस तरह से संधारित्र किस तरह से दिखता है, और आपको बताया जाएगा किस तरह से संधारित्र कहाँ कहाँ पे लगते हैं। तो संधारित्र का उपयोग देख लेंगे हम, और सबसे बड़ा संधारित्र का उपयोग में, और उसके बाद संधारित्र को जोड़ने में उपयोग में एक चीज़ और जान लीजिएगा। आपको एक टॉपिक आएगा इसमें वन डे ग्राफ। क्या आएगा? वन डे ग्राफ। वन डे ग्राफ जो है आपका काफ़ी बड़ा टॉपिक है। वन डे ग्राफ आपके पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट भी टॉपिक है और इसी चैप्टर में आएगा। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आपको अगर लॉन्ग में देना है तो वन डे ग्राफ भी कभी कभी पूछ लेता है। वन डे ग्राफ क्या है? संधारित्र का एक उपयोग ही है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, बहुत वोल्टेज को बहुत हाई 10 के खातिर 6 वोल्ट तक क्या करते हैं हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसको बोलते हैं वन डे ग्राफ के द्वारा बोलते हैं। उसका भी पढ़ाया जाएगा, उपयोग होगा। उसके बाद संधारित्र को जोड़ना होता है। संधारित्र को किस तरह से जोड़ा जाता है? संधारित्र को बेसिकली क्या होता है, हम 2 तरीके से जोड़ते हैं। एक तरीका हमारा होता है जिसको बोलते हैं हम श्रेणी क्रम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीरीज, हिंदी में क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। और इंग्लिश में एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में समांतर, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं? समांतर। इस चीज़ों को जोड़ना भी बताया जाएगा। श्रेणी क्रम में कब जोड़ता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ा उपयोग है कि हम कैपेसिटर को दर्शाते किससे हैं। कैपेसिटर को बेसिकली क्या होता है, हम इस तरह से क्या करते हैं, इसको दर्शा देते हैं। ये जो हमारा सिंबल होता है ये होता है कैपेसिटर का सिंबल होता है। जिस तरह से आप देखते होंगे, आप रेजिस्टेंस का सिंबल दिखाते होंगे, इस तरह से सिंबल रेजिस्टेंस का दिखाते होंगे। बल्ब का सिंबल है तो इस तरह से आप दिखाते होंगे। इसी सिंबल को क्या कहते हैं, ओम का नियम की भी तरह दिखा देते हैं। तो उसी तरह से जिस तरह से रेजिस्टेंस का हो गया, उसी तरह से हम संधारित्र को किस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से दिखाते हैं। 2 प्लेट को बेसिकली दिखा देते हैं। ये सिंबल क्या हो गया, संधारित्र का हो गया। सिंबलों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिंबल आपको याद रहेंगे तो आपको चैप्टर रिलेट करने में आसानी हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया पहला क्या है हमारा, संधारित्र क्या है। दूसरा क्या है, संधारित्र बनता कैसे, उपयोग कहाँ पे है। तीसरा है उपयोग में एक आपका टॉपिक जो सबसे लॉन्ग आता है वो वन डे ग्राफ का आता है। उसके बाद संधारित्र को जोड़ना है। संधारित्र को जोड़ने में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। उसके बाद इसमें किसमें क्या होता है, आवेश किसमें क्या होते हैं, समान होते हैं, किसमें क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। उन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। तो चलते हैं एक एक टॉपिक लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संधारित्र। परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा इस चैप्टर का आपका एरिया है, इतने दूरी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इतने ही इसके ही अंदर इस चैप्टर में सारे टॉपिक आ जाते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन भी कराए जाएंगे सारे। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले हम संधारित्र पे। संधारित्र बेसिकली है क्या। संधारित्र से पहले एक आपका चैप्टर आपकी एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं वैद्युत धारिता। क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता। थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। और एक चीज़ देखिएगा, थोड़ा सा और हम एक चीज़ आपको बता दें, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर आपका होता है विभव का। क्या होता है? विभव का। क्योंकि आपको अगर धारिता बनानी है,
कैपेसिटर बनाना है, बिना विभव को आप बना ही नहीं पाएंगे। तो ये चैप्टर तो आपका हुआ नहीं है अभी, इसका भी क्लास आते रहेगा, क्योंकि विभव का चैप्टर इससे पहले ही था। तो लेकिन हमने क्या संधारित्र को ले लिया था, पहले ही आपको लेक्चर में बताया गया था संधारित्र आ रहा है, तो इसलिए क्या है विभव को नहीं। विभव को इससे बाद हम लेके आते रहेंगे, क्योंकि इससे क्या है चैप्टर से रिलेट करेगा, तो आपको बता दिया जाएगा कहाँ पे है, ठीक ना। हाँ, तो विभव को चिंता ना करिएगा, इसका भी क्लास आएगा जल्दी ही। वैद्युत धारिता का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी आवेश को क्या करते हैं, संचित करते हैं, मतलब एक जगह एकत्रित करते हैं, संग्रहण करते हैं। तो उसको आवेश को संग्रहण करने की माप को क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। आवेश के संग्रहण की माप को क्या बोलते हैं, आवेश वैद्युत धारिता बोलते हैं। अब देखिएगा, जैसे हम किसी भी चालक में, मान लेते हैं आपका कोई छड़ है, कोई चालक पदार्थ है, कोई चालक पदार्थ में जैसे ही आवेश संचित करेंगे उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो इसी को बोलते हैं, अगर हम किसी में क्यू आवेश देते हैं, किसी छड़ में क्या करते हैं क्यू आवेश देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसकी धारिता भी बढ़ेगी, उसका वोल्टेज भी बढ़ेगा। वोल्टेज का मतलब उसका विभव भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, विभव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, हिंदी में क्या बोलते हैं, विभव। जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, वोल्टेज बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। और क्या करते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं समानुपाती होता है। क्यू को बढ़ाएंगे तो वी का मान बढ़ेगा। समानुपाती की जगह हम एक नियतांक लेंगे, तो हमारा नियतांक को बोलते हैं क्यू बराबर हो जाता है सी वी, और यही सी है आपकी धारिता। सी क्या है, धारिता। अब देखिएगा, धारिता तो यहाँ पे समझ में आ गई परिभाषा से। परिभाषा का मतलब वैद्युत धारिता का मेन मतलब क्या है, आवेशों को संग्रहण करना। जैसे ही आवेशों को संग्रहण करेंगे, क्या उस चालक की धारिता, उस चालक के क्या हुआ, छड़ गया हो या कोई चालक पदार्थ हो, उसकी का विभव के मान में वृद्धि होगी। आवेश का मात्रा बढ़ाएंगे, विभव का मान। जैसे क्या होता है, आपके घर 220 वोल्टेज आता है, आवेश की मात्रा कम है या आवेश बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या है वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे 220 वोल्टेज से आपको 25,000 वोल्टेज करेंगे, आपको करंट बहुत तेजी से मारेगा, क्योंकि क्या विभव में क्या बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। जैसे ही आवेश की मात्रा को बढ़ाएंगे, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं, जैसे ही आवेश को मात्रा को बढ़ाते हैं हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज क्या होता है, बढ़ने लगता है। हम इस नियतांक को एक कांस्टेंट लेते हैं, जिस नियतांक को बोलते हैं क्या होते हैं, धारिता बोलते हैं। इसको बोलते हैं सी। सी नियतांक है। अब देखते हैं सी कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। सी क्या करता है, वहाँ के पास के तापमान, वहाँ पे क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करेगा, आसपास के क्षेत्रफल, और जो चालक रहेगा उसके भी क्षेत्रफल पे डिपेंड करेगा, उसकी दूरी पर भी डिपेंड करेगा, उसके पदार्थ जो उसके आसपास पदार्थ है उसको भी डिपेंड करेगा, उस सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। उसको देखते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा वैद्युत धारिता को जो फार्मूला निकलता है क्यू बराबर, इसमें बेसिकली जो क्यू बराबर है हमारा, क्यू बराबर सी वी, इम्पॉर्टेंट है। और आपका इस जो चैप्टर का है, इस चैप्टर का समझिए पहला पॉइंट है। इसको इसी फार्मूले पे सारी चीज़ें चलेंगी, आपकी जो धारिता बनेगी उसको भी चलेगी, ठीक ना। अभी उपयोग आएगा, आपको धारिता कैपेसिटर को दिखा भी दिया जाएगा किस तरह से कैपेसिटर दिखते हैं, ठीक है। हाँ, उपयोग तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है इसका, ठीक ना। हाँ, अब देखिएगा आपका फार्मूला जो बना है, उस फार्मूले को थोड़ा सा एक बार लिख लीजिएगा। क्यू बराबर जो हमारा निकला है सी वी। अब थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, हम थोड़ा से इसके क्या करते हैं, मात्रक और क्या करते हैं, बीमा के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक में मात्रक और बीमा। मात्रक अगर हमें निकालना है तो इसका मात्रक निकालने के लिए हमें सबसे पहले, अगर हम देखिए सी की धारिता की अगर मात्रक निकाल लें, सी बराबर हमारा हो जाएगा क्यू अपान वी। क्या हो जाएगा, क्यू अपान वी। पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, इस रूप में बना लेते हैं। इस रूप में बनाया किस तरह से गया है, या कुछ नहीं गया है, सी को रोक के क्या किया है, सी क्या है, वी के साथ गुणे तो ये है, जैसे सी वी लिखे या सी गुणे वी लिखे, दोनों तो एक ही है। हम क्या करते हैं, जब बराबर के इस साइड लेके आते हैं किसी चीज़ को, गुणे में रहेगा तो हो जाता है भाग में, यही तो है। इसके साथ गुणा में है तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग, तो बट्टी में हो गया है। अब देखिएगा सी की धारिता हमें क्या निकालना है और सी का मात्रक। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। मात्रक होता है इसका, जैसे आपको पता होगा आवेश को किस में नापा जाता है, आवेश को नापा जाता है कूलाम में। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम। अब देखिएगा कूलाम बटे, अभी देखिए ए भी बटा है। वी को किस में नापा जाता है, आवेश को नापा जाता है वोल्ट में, तो कूलाम वोल्ट हो गया। क्या हो गया, कूलाम वोल्ट हो गया। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम वोल्ट। इसको सिंबल में लिखना चाहे तो कूलाम सी और वी हो जाता है, कूलाम वोल्ट हो जाता है, कूलाम वोल्ट हो जाता है। अब समझ में आ गया। इसका अगर और सिंबल लिखना चाहे तो सी वी -1 भी कहीं कहीं पे लिखा है, तो इसको भी याद रखिएगा। कहने का मतलब है सी को जो आवेश को किस में नापा जाता है, कूलाम में नापा जाता है। वी को किस में नापा जाता है, वोल्ट में नापा जाता है। इस क्या हो गया, हिंदी में हो गया कूलाम वोल्ट। इसको अगर सिंबल में लिखेंगे तो सी वी हो जाता है। इसको सिंबल को इस भी तरह कहीं कहीं पे लिखा है बुक में, उसको भी याद रखिएगा किस तरह से होता है। अब दूसरा देखते हैं
इसी क्या आता है, इसके यूज करके हम क्या करते हैं, इसकी बीमा निकालने की कोशिश करते हैं। बीमा क्या होता है, अब चीज थोड़ा सा और देखिएगा, मात्रक में एक चीज़ और देख लीजिएगा। कूलाम बोल्ट बराबर क्या होता है ना, 1 फैराडे होता है। क्या होता है, फैराडे। कभी कभी आपको पूछ लेगा 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 फैराडे बराबर होता है 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। जैसे अब पूछ लेगा एक मात्रक पूछिए, जो जैसे हो गया धारिता का एक मात्रक हो गया कूलाम बोल्ट, और धारिता का एक और मात्रक हो गया जिसको बोलते हैं फैराडे। तो 2 मात्रक हो गए इसके, धारिता का एक मात्रक हो गया कूलाम बोल्ट और एक हो गया फैराडे। अब देखते हैं बीमा निकालते हैं। इसके बाद इसका बीमा निकालने के लिए सबसे बात हो गया, हमें क्या है, सी की अगर बीमा निकालनी है, सी की बीमा निकालने के लिए सबसे जरूरी हमें क्यू की बीमा पता हो और वी की बीमा पता हो। अब हम क्या करते हैं, क्यू और वी को क्या करते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं, यहाँ पे मान पुट कर देंगे, उसके बाद हमारा निकल जाएगा। जैसे हम सबसे पहले क्यू का निकाल लेते हैं। क्यू बराबर हमारा होता है 80, इसकी डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा, क्यू बराबर होता है 80, इसको पता चल गया। वी का हमें निकालना है, वी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं वी को, ठीक ना, वी को यहाँ निकाल लेते हैं। वी बराबर हमारा होता है W/Q0, इतना हो गया। W की जो बीमा होती है उसको बोलते हैं ML2T-2, और जल्दी आपकी बीमा भी क्लास आ जाएगी जिससे कि आपको सारे बीमा को याद हो जाए। ML2T-2, क्यू का हम क्या निकाल लें, क्यू बराबर हमारा निकला था 80। अगर हम क्या करेंगे, 80 को हम ऊपर लेके जाएंगे, आपको चीज़ें पता होंगी, इस चीज़ को जब 80 को हम ऊपर लेके जाते हैं, जब किसी भी चीज़ को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। इसको देखिएगा, अगर हम लिखना चाहेंगे ML2T-2 हो गया, ये तो हमारा हो गया वर्क का हो गया। 80 को जैसे ऊपर लेके जाएंगे, AT, टी क्या प्लस में, सब दोनों हो जाएगा माइनस में। अब इसका रूप लिखेंगे तो हम हो जाएगा ML2T-3 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर विभव की हमें डायमेंशन निकालना है तो विभव की डायमेंशन क्या हो जाएगा, V की डायमेंशन हो जाएगा ML2T-3 A-1, ये हमारे हो गए विभव की डायमेंशन हो गई। हमें देखिए इसकी डायमेंशन निकालने के लिए Q की डायमेंशन पता हो और V की डायमेंशन पता हो, हमें धारिता निकल जाएगी। इस तरह देखते हैं किस तरह से। Q की हम क्या निकालने, 80 हो गया हमारा, बटे V का क्या निकाले थे, ML2T-3 A-1 हो गया, ये तो हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे, हम वही चीज़ करेंगे, नीचे वाली चीज़ को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे। नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे, जो पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाए, जो माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ऊपर देखिए किस तरह से हो जाए, 80 हमारा ऊपर है, इसको कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको M क्या है प्लस में तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, L क्या है प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब देखिए T क्या है प्लस में, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में, T+3 A+1, इतना हो गया। इसको अब सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा देख रहे M को पहले लिख लेंगे, M-1 हो गया। L क्या हो गया, L और कहीं नहीं है, L हो गया L-2 हो गया। 3 देख रहे हैं यहाँ, एक यहाँ पे है, एक T है और एक यहाँ पे है, हो जाएगा 4 हो जाएगा, T4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक यहाँ पे A है, एक यहाँ पे A है। तो हमारी जो डायमेंशन मिलेगी धारिता की डायमेंशन जो मिलेगी M-1 T-2 T4 M-1 L2 L-2 T4 A2 हो जाएगा। तो याद रखिएगा डायमेंशन को याद करने का तरीका हो जाता है -12 + 42, कितना हो गया, -12 + 42। इसको याद रखिएगा, -12 + 42। ये किसकी धारिता है, सी का क्या है, बीमा है। किसकी बीमा है, सी की बीमा है। तो इंपॉर्टेंट रखिए, सी की बीमा निकाली गई है। आप इस चीज़ों को रखेंगे तो इस सारी चीज़ों को रेफरेंस में एक रखिएगा। अलग निकाल के इसको निकाला गया है, वी को किस तरह से निकाला गया उसको भी लिख लीजिएगा। ऊपर भी लिखा गया है वी का, अगर नीचे नहीं दिख रहा हो तो ऊपर लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो वी की धारिता हो गई, वी के हमें बीमा पता चल गया, वी की बीमा के बाद हमें क्यू की बीमा पड़ गया, हम दोनों को पुट कर दिए तो हमारा क्या हो गया, धारिता की बीमा पता चल गया। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में धारिता और बीमा तो आपको पता है और मात्रा भी पता है। क्वेश्चन में एक चीज़ पूछता है, सब कुछ आपको पता है, पूछ लेगा सी स्केलर है या वेक्टर है, मतलब सदिश है या अदिश है, इसको पूछ लेगा। इसको देखिएगा, तीनों राशियों को हम बता दें कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है। इसको नोट कर लिए तो नोट कर लिए, उसके बाद हम मिटाते हैं, उसके बाद बताते हैं सदिश कौन है कौन सा अदिश है। इंपॉर्टेंट है, मात्रक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक ना। हाँ, इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। जब आपका क्वेश्चन चलेगा इन सारी चीज़ों का यूज होगा, ठीक ना। अब जैसे आपको पहचानने के लिए बोल दिया जाएगा कि मात्रक से पीछे कूलम वोल्ट किसका मात्रक होता है, कूलम वोल्ट किसका मात्रक होता है, कूलम प्रति वोल्ट। कूलम वोल्ट प्रति वोल्ट किसका होगा, धारिता का हो गया। इसी को पूछ लेगा कूलम प्रति वोल्ट किसके बराबर होता है,
फैराडे के बराबर होता है। इसकी एक मात्रा क्या हो गया, फैराडे भी हो गया। तो सारी चीज़ें याद रखिएगा। याद रखने का एक ही तरीका है, कनेक्ट करिएगा। जैसे देखिए, आपको डायरेक्ट नहीं पता है, हमें सी की धारिता नहीं पता है, अगर आपको क्यू का पता होगा डायमेंशन और वी की डायमेंशन पता होगा, सी का आप निकाल लेंगे आसानी से। जैसे क्या है, कहीं पे नात रिश्तेदारी जाना होता है तो क्या करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा जा रहे हैं तो रास्ता याद रहेगा। जैसे क्या होता है, अब 2-4-10 साल बाद जा रहे हैं तो रास्ता भूल जाएंगे, फ़ोन लगाते हैं ना। इसी तरह से अगर इसको भूल जाएंगे तो क्या करेंगे, इसके पास फ़ोन लगाएंगे। फ़ोन लगाने का मतलब इसका पता रहेगा तो आपको आसानी से निकाल लेंगे। उसी तरह से किसी से पूछ के वहाँ फिर नाते रिश्तेदार चले जाएंगे। तो इसको समझिएगा किस तरह से होता है, ठीक ना। अब चलिए देखिए, सदिश राशि एक अदिश राशि, उसको समझिएगा। देखिए सदिश अदिश में क्या होता है ना, जो क्यू है आपका वो भी अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश, वो भी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जो वी है वो भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी अदिश है। अदिश का बेसिकली मतलब है इसको दिशा की कोई जरूरत नहीं होती, केवल परिमाण से मतलब है। और सी जो है ये भी अदिश राशि है। तीनों क्या है, अदिश राशि है। अब आपको याद रहना चाहिए, जो आपके क्यू वी सी जो तीनों है कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशि हैं। अदिश राशि में क्या होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल क्या इसकी जरूरत है, दिशा की कोई जरूरत नहीं है, केवल किसकी जरूरत है, परिमाण की। इसकी जरूरत है केवल परिमाण की। तो सदिश की पहचान होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं, परिमाण केवल होता है। और तीनों कैसी राशियाँ हैं, अदिश राशियाँ हैं। अब देखिएगा, इसमें एक टर्म आया था आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है कार्य। अब इसको कमेंट करके बताइएगा, कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि एक अदिश राशि है, ठीक ना। अगर आपको फार्मूला पता है, मात्रक पता है और इसकी डायमेंशन पता है, जितनी भी चीज़ें अगर कार्य के बारे में पता है, उसको सब कुछ कमेंट करिए। क्योंकि क्या होगा, उससे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, और याद हो जाएंगे तो हमेशा आपके लिए तो अच्छा रहेगा। पेपर में पूछ लेगा तो आपको लिख देंगे, ठीक ना। अब चलते हैं इसके बाद, क्यू बराबर सी हो गया, मात्रक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं धारिता को, और आपको धारिता को दिखाते हैं धारिता किस तरह से होती क्या है, ठीक ना। तो फार्मूला निकाल लिए ना। अभी धारिता को बता देगा किस किस पे डिपेंड करता है, वो भी बताया जाएगा किस किस पे डिपेंड करता है। अब देखिएगा, अब सबसे पहले देख लीजिएगा धारिता होती क्या पे है, किस तरह से होता है। सबसे पहले देखिएगा, ये आपका क्या है, एक कैपेसिटर है। क्या है, एक कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है देख रहे हैं छोटा सा है। अब देखते हैं कैपेसिटर साइज में बड़े भी हो सकते हैं। साइज में बड़े का होने का मतलब, जैसे आप देख रहे हैं ये जो कैपेसिटर है मेनली क्या फैन का है, सीलिंग फैन होता है, उसमें चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये वाला इतना छोटा वाला, इसके जो देखे हैं इस पे देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पे लिखा है 4 माइक्रोफैराडे। कितना लिखा है, 4 माइक्रोफैराडे लिखा है। फैराडे से भी छोटा होता है माइक्रोफैराडे, तो उसको बताया जाएगा। मतलब क्या होता है, जो आप देखेंगे कूलॉम वोल्ट नहीं लिखा रहेगा इसके ऊपर, इसको कैपेसिटर को क्या लिखे रहा, फैराडे बोलेंगे। आप जाके बोलेंगे 2.5 फैराडे का दे दिए, दुकानदार वाला आपको दे देगा। अब देखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा क्या होता है कैपेसिटर सफ़ेद ही हो या वाइट ही हो, अदर कलर में भी आते हैं। इसकी साइज छोटी या बड़ी हो सकती है। जैसे क्या, इस कैपेसिटर से आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर सकते। पंखे को लगाएंगे, पंखा चालू जाएगा। अब देखते हैं, अगर इस कैपेसिटर में क्या करते हैं, चार्ज को स्टोर करते हैं। किस तरह से चार्ज को स्टोर करता है, कैपेसिटर का मेन काम क्या करता है, आवेश का संग्रहण करना। आवेश का संग्रहण का मतलब ऊर्जा को संचित करना होता है, थोड़ी सी ऊर्जा को संचित करता है। इसको करके देखते हैं किस तरह से ऊर्जा संचित करता है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हम क्या किए हैं, इसको टच किए हैं, देख रहे हैं बहुत तेजी से स्पार्क करता है। जब क्या करते हैं, हम इसको बोर्ड में डायरेक्ट ऐसे लगाते हैं, इसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर करके अभी कभी टच डायरेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि अब देखिए उसको एनर्जी क्या है, लॉस हो गई है। तो इसको आप टच करेंगे कुछ नहीं होगा। चार्ज करने के बाद ऐसे टच करेंगे तो बहुत तेज़ी से आपको क्या कर देगा, झटका मारेगा, जिससे आपको हानियाँ भी होती हैं। मतलब आप टच ना करिएगा, आपके लिए सही नहीं रहेगा, ठीक ना। तो आपको पता चल गया कैपेसिटर कैसे होते हैं। ये वाला फैन वाला है। अब देखिए यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं उसको देखिएगा। कैपेसिटर का बेसिकली यूज हम करते हैं, जैसे हो गया हमारा, एक तो हो गया फैन, पंखा, पंखे में यूज कर लेंगे। दूसरा देखते हैं हमारा यूज करते हैं मोटर में। तीसरा देखते हैं हमारा, जैसे कोई भी क्या होता है, जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उस सारी चीज़ों में यूज होता है। पंखा हो गया, मोटर हो गया, अब कोई भी चीज़ हो सकता है। जैसे आपको एक देखते हैं वन डे ग्राफ में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। पंखे में यूज होता है, मोटर में यूज होता है, और कई जगह यूज हो सकता है। आप देख सकते हैं यूज करने के लिए तरीके बहुत सारे जगह हैं, ठीक ना। और हाँ देखिए, आइए देखते हैं कहाँ पे यूज करते हैं। पंखे में यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं, और यूज करते हैं एक जगह यूज करते हैं, जैसे क्या होते हैं
वैज्ञानिक अध्ययन करने में। इसका यूज क्या करते हैं? वैज्ञानिक अध्ययन करने में। अब देखिएगा, इसको आगे बताया जाएगा जब आपको बताया जाएगा। जैसे क्या होता है, कहीं पे हाई वोल्टेज का यूज करना है, क्या वोल्टेज को बहुत ज़्यादा यूज करना है, हाई वोल्टेज बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? संधारित्र का यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे क्या होता है, इसका मेन काम क्या है? अब देखिए, संधारित्र का होते उपयोग तो हो गया, पंखे में यूज करते हैं, मोटर में यूज करता है। पंखे और मोटर में लगा क्यों होता है? सबसे बड़ा बात ही होता है। जैसे क्या होता है, इसका बेसिकली मेन काम क्या होता है ना, कि जैसे पंखे को क्या करता है? स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिना बिजली का ये इसको लगाएंगे स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे क्या होता है, स्टार्ट किसी पॉइंट पे क्या करता है, जैसे किसी चीज़ पे क्या होता है, स्टार्टिंग में बल ज़्यादा लगता है, उसी बल को क्या करता है, इस कवर अप करता है और क्या करता है, एनर्जी को क्या करता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देके क्या करता है, पंखे को घुमा देता है। एक बार पंखे को घुमा देगा तो आपका हो जाएगा, स्टार्ट होगा। जैसे आप देखते होंगे घर में कभी भी पंखा आपका चलता नहीं है, उसको डंडे से ऐसे घुमाते हैं बहुत तेजी से, तब चलने लगता है। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं, उसको डंडे से घुमाइए या करिए कैपेसिटर या संधारित्र से घुमाइए। तो कहने का मतलब यही काम है, संधारित्र से घुमाइए। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में क्या करता है, पंखे को घुमाने का काम करता है। इसी तरह मोटर में पंखे को घुमाने का काम करता है। अगर क्या होगा, कैपेसिटर खराब हो जाएगा, संधारित्र खराब हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में नहीं चलेगा, आपको धक्का देना पड़ेगा। चाहे आपको पंखे के लिए उससे धक्का देना पड़े, मोटर को हाथ से चलाना पड़े, उसके लिए। तो संधारित्र का काम आपको उपयोग तो समझ में आ गया। वैज्ञानिक परिपथ में किया, वैज्ञानिक अध्ययन में भी किया जाता है इसका उपयोग। अब देखते हैं आगे हम इसका उपयोग, उसको उपयोग तो हो गया। अब देखते हैं संधारित्र में बनाने नहीं रखते हैं, उपयोग तक ही रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। संधारित्र का बनाने की विधि के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, किस तरह से बनता है। तो आज आपको समझ में होगा, संधारित्र देख लिए होंगे किस तरह से संधारित्र उपयोग होता है, उसमें किस तरह से चार्ज स्टोर होता है, उस सारे फंक्शन के बारे में पढ़ लिए होंगे। हमने क्या पढ़ा था इसके पहले, हमने इसके टॉपिक में हम बीमा पढ़े हैं, मात्रक पढ़े हैं इसकी, और किस तरह से मात्रा को निकाल जाता है, इन सारे टॉपिकों को पढ़ लिए हैं। संधारित्र का एक इंट्रोडक्शन आपको तैयार हो गया होगा। अब हम संधारित्र को इससे दूसरे वाले लेक्चर में संधारित्र किस तरह से काम करता है, किस तरह से चीज़ों पर निर्भर करता है, उन सारी चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। और वन डे ग्राफ भी जल्दी आने वाला है। तो आज की क्लास की इतना ही। जय हिंद।